हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करेंगे टीसीएस के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों ने शेयर बाइंग करने के लिए दिया था बाईबैक के लिए, क्या कुछ कंपनी में शेयर उनका एक्सेप्टेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का जो रेशियो आया आप देख सकते हैं 26% के पास एक्सेप्टेशन आया है। और जो लोग इस शेयर के अंदर अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यूली हैं या फिर अगर न्यू इन्वेस्टर हैं, फिर इसके अंदर पहली बार एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या कुछ लेवल होगा उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। बात करें दोस्तों, कंपनी में लास्ट दिन दे सकते हैं अच्छी खासी बाईबैक का परसेंटेज देखने को मिला। कंपनी में लगभग जो बाईबैक किया गया था, लगभग लास्ट दिन 7.5 टाइम्स इस शेयर को वो सब्सक्राइब किया गया था। लगभग 7.5% के आसपास लोगों ने बाईबैक के लिए अपना शेयर दिया था, और उसका जो सब्सक्राइबर टाइम आया था लगभग 7.5 के पास आया था। बात है दोस्तों, कंपनी का जो बाईबैक का न्यूज़ आई है, आप देख सकते हैं कंपनी का टीसीएस बाईबैक ऑफर एक्सेप्टेंस रेशियो है 26%, लोअर देन एक्सेप्टेड। जो कंपनी एक्सेप्ट की करके रखी थी लगभग 40 से 50% के पास, उसका जो एक्सेप्टेशन आया लगभग 26% के पास आया है। क्योंकि कंपनी जब मार्केट पहले पहले का था, तो उस टाइम लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो डीमैट अकाउंट थे, उनसे ही बाईबैक होता था, या फिर वही लोग करते थे। लेकिन आज की बात करें, कंपनी जैसा रेशियो निकल के आया, लगभग 10 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट खुल गए, जिसकी वजह से बाईबैक के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसकी वजह से एक्सेप्टेशन लोअर होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी जो एक्सेप्टेशन है लगभग 26% के आसपास दिखाई दे रहा था। आपको याद होना चाहिए, जो ये रेशियो है ये टीसीएस के द्वारा नहीं कहा गया, ये कुछ इन्वेस्टरों के द्वारा बताया गया कि कंपनी को 26% का एक्सेप्टेशन माना जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं टाटा कंसल्टिंग से फ्राइडे सेट द एक्सेप्टेंस रेशियो फ्रॉम द 18,000 करोड़ द बाईबैक स्टूड एट 26%। कंपनी को 26% स्टूड किया गया है। और अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट, याद होना चाहिए, ये जो 26% का परसेंटेज निकल के आ रहा है, ये मीडिया रिपोर्ट के थ्रू आ रहा है कि 26% एक्सेप्टेशन है, जिसके लिए मीडिया रिपोर्ट ने इसको एक्सेप्टेशन किया था 30 से 50% के आसपास, जो अभी 26% के पास निकलता है दिखा रहा है। जैसे ही टीसीएस इसके बारे में बताएगा तो पूरी डिटेल एनालिसिस हो जाएगी कि कितना परसेंट एक्सेप्टेशन इस शेयर का आया है। लेकिन मीडिया की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट अभी आ रही है 26% के पास, और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था लगभग 30 से 50% के पास, जो काफ़ी लो है। भी बाईबैक के लिए दिया होगा ईटी। जी हाँ, ईटी एक संस्था, उन्होंने बताया है कि एवरी 50 शेयर द कंपनी इज एक्सेप्टेड 13 शेयर। अगर आप कंपनी के लिए बात करें, कंपनी में अगर आपके पास 50 शेयर है तो उनमें से 13 शेयर एक्सेप्ट किए जाएंगे। और तो और बात करें, कंपनी में अगर 50 शेयर एक्सेप्ट किए जाए, 50 शेयर आपके पास थे, तो अगर वैसे बाईबैक के लिए दिए थे, उनमें से 13 शेयर एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए आपने शेयर लगभग 4,000 रुपये के आसपास खरीदा था। जी हाँ, 50 शेयर 4,000 रुपये के आसपास खरीदा था, और उनमें से शेयर 13, जी हाँ 13 शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो 13 इंटू 500 आप देख सकते हैं कंपनी में लगभग कंपनी में आपके 6500 रुपये बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी में 50 शेयर बाइंग करते हैं तो 13 शेयर के हिसाब से, जी हाँ रफली बात कर रहा हूँ, 4,000 रुपये के आसपास अगर बाइंग किया तो आपको बाईबैक से हिसाब से 500 रुपये के पास बनता दिखाई दे रहा। और 500 इंटू मल्टीप्लाई इंटू 13, लगभग 6500 रुपये आपके बनते दिखाई दे रहे हैं बाईबैक से। देख सकते हैं जिसका एक्सेप्टेशन किया गया था वो नहीं हुआ, जिसके वजह से कॉन्टेंट विद द लोअर प्रॉफिट्स इट्स एनीवे। कंपनी के लिए जो लोगों ने बाईबैक के लिए दिया होगा, अब परसेंटेज आप देख सकते हैं लगभग लोअर होता दिखाई दे रहा है। जो बात की गई है मोतीलाल ओसवाल द्वारा कि कैलकुलेटेड 5% बनता दिखाई दे रहा है 30% एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से। अगर आपने शेयर 3818 रुपये बाईबैक किया था, तो आपका जो परसेंटेज निकल के आएगा 5% के आसपास, जो कि ई कंपनी में अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी भी दे सकते हैं कंपनी का ये रेशियो नहीं है। ये कुछ इन्वेस्टरों और मीडिया रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि कंपनी को जो एक्सेप्ट किया गया था लगभग 50 शेयर के हिसाब से 13 शेयर, और कंपनी का जो रेशियो था 30 से 50 माना गया था, वो 25 के आसपास होता दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी कम माना जाए। बात करें दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अगर आप अभी बाइंग करना चाहते हैं, देख सकते हैं मार्केट में जब एक समय तेज़ी होती है, मार्केट में 4,000 रुपये के आसपास जाती है। पुनः मार्केट में जब करेक्शन होने का टाइम आ सकते हैं, देख सकते हैं शेयर 3,500 रुपये के आसपास करेक्शन होने के बाद दिखाई देती है। फिर मार्केट में शेयर के अंदर तेज़ी होती दिखाई देती है, पुनः रिजल्ट
रिजल्ट आने जाने के बाद शेयर दे सकते हैं 3500 रुपये के आसपास फिर से गिरावट होती है। अभी भी शेयर में तेज़ी होती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे बाईबैक का न्यूज़ भी ख़त्म हो चुका है और जैसी कंपनी के बारे में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी को 3700 रुपये में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म विजन से देखेंगे, क्योंकि आपको याद होगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की पहली सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम एसेंचर लिमिटेड है, लगभग $337 पे काम करती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं 326 रुपये के डॉलर पे काम करती दिखाई दे रही है। अगर आपको जानना है तो 326 × 75 कर लीजिए, जितना डॉलर आएगा वो इंडियन रुपीज़ में होगा। इस कंपनी का मार्केट प्राइस होगा इंडिया के हिसाब से। कंपनी का प्राइस अभी जो इंडियन रुपीज़ के हिसाब देखेंगे, कंपनी का प्राइस 24,000 रुपये के आसपास होता दिखाई देगा। और बात करें कंपनी का TCS देख सकते हैं, वर्ल्ड की दूसरी कंपनी जिसका मार्केट प्राइस अभी भी लगभग 3800 से 3700 रुपये के पास काम करती दिखाई दे रही है। और बात करें कंपनी के बारे में, दोनों का कंपेरिजन करें तो कंपनी का आप कंपेरिजन कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट प्राइस दे सकते हैं 327 रुपीज़ $US चलता दिखाई दे रहा। और TCS का जो मार्केट प्राइस चल रहा है 3710 रुपये के पास। कंपनी जो प्राइस देख सकते हैं 1165% के पास, और कंपनी दे सकते हैं TCS 2874% का प्रॉफिट बना दिया है मैक्सिमम। और दे सकते हैं TCS रेड कलर से है और एसेंचर लगभग नीले कलर से। आप देख सकते हैं TCS कैसे वर्क करते दिखाई दी और आज के वक्त में TCS कहाँ काम करता दिखाई दे रहा है। दोनों कंपनियाँ काफ़ी मजबूत, काफ़ी बड़ी हैं, देख सकते हैं लगभग 21 ट्रिलियन करोड़ कंपनी की है। और हमारे टाटा कंसल्टिंग दे सकते हैं 13 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी में एम्प्लॉय दे सकते हैं 6,99,000 के पास कंपनी के पास एम्प्लॉय है एसेंचर के पास। और TCS के पास दे सकते हैं 5 लाख के पास कंपनी, 5.5 लाख के पास एम्प्लॉयज़ हैं। बात करें कंपनी का PE से दे सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है, 33 के पास कंपनी का PE से दिखाई दे रहा है। कंपनी का डिविडेंड परसेंट दे सकते हैं 0.97% पर। एसेंचर लगभग 1.8% के पास डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। देख सकते हैं दुनिया की बेहतरीन कंपनी में एसेंचर नंबर 1 है और टॉप 2 में आप देख सकते हैं कंपनी उसके नाम एसेंचर फर्स्ट पे है, सेकंड पे TCS कंपनी का नाम आती है, थर्ड पे दे सकते हैं इन्फोसिस, फोर्थ पे IBM, फोर्थ पे 5 पे कॉग्निटस और 6 पे दे सकते हैं और 7 पे आपकी विप्रो आती है, 8th पे दे सकते हैं SCL कंपनी। इंडिया की टॉप 10 कंपनी में 4 कंपनियाँ आती है, SCL, विप्रो, इन्फोसिस और TCS लिमिटेड, जो कि बेहतरीन कंपनियाँ हैं। बात करें TCS का मार्केट प्राइस दे सकते हैं उस हिसाब से 16 बिलियन का डॉलर है। और बात करें एसेंचर का लगभग जो मार्केट प्राइस है 36 बिलियन डॉलर है। 36 बिलियन डॉलर अर्थात कंपनी का मार्केट प्राइस अभी आधी है, 36 बिलियन, और दे सकते हैं 16 बिलियन कंपनी का मार्केट प्राइस है। इसको लॉन्ग टर्म विजन से आप देखेंगे तो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है। आने वाले वक्त में हो सकता है जैसे जैसे कंपनी ने अपना न्यू रेडी किया है रूल आउट ऑफ द 5G नेटवर्क एनी डे एंड कंपनी के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का RSI लगभग 58 के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कंपनी धीरे धीरे ओवरबोट जोन में दिखाई दे सकती है। एक वक्त शेयर में तेजी हुई थी, कंपनी 4,000 रुपये के पास चली गई थी, देख सकते हैं। उसके बाद से शेयर कंसोलिडेटेड वर्क काम करता रहा। मार्केट गिरावट की वजह से शेयर के अंदर भी गिरावट हुई, कंपनी 3400 रुपये के आसपास चली गई थी। आप देख सकते हैं शेयर के अंदर तेजी हो रही है, कंपनी 3700 रुपये के पास जाती दिखा रही है। अगर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर के पास इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी में 1 साल का दे सकते हैं चार्ट पैटर्न। कंपनी का जो रजिस्टेंस फेस है लगभग 4,000 रुपये के पास अच्छा खासा रजिस्टेंस फेस करता दिखाई दिया है। जब जब शेयर को बाइंग करने का चांस था, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बाइंग करने का अच्छा खासा चांस था, यहाँ पर भी बाइंग करने का। और कंपनी का जो ऑल टाइम हाई 4,000 रुपये के पास जब टच कर लेगा उसके ऊपर जाती दिखाई दे सकती है। और कंपनी अपना जो ऑल टाइम हाई है 4500 रुपये का जो बाईबैक किया है वो इस साल तक हो सकता है कि इस टारगेट को पाती दिखाई दे सकती है, या फिर उससे पहले भी शेयर पहुँचता दिखाई दे सकती है, क्योंकि कंपनी का जो हाई लेवल है और रजिस्टेंस है 4500 रुपये का आसपास हो सकता है। अभी भी दे सकते हैं कंपनी का रजिस्टेंस 4,000 रुपये के पास है। 4500 को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल और ग्रोथेबल काम करती दिखाई दे रही थी। अगर बात करें बाइंग करने के लिए तो आप इस शेयर को यहाँ पर भी बाइंग किया जा सकता है, लेकिन याद करिए RSI किसी भी कंपनी का बाइंग करने से पहले 30 और 70 के पास होना चाहिए तो ही बाइंग करना चाहिए। 70 के ऊपर होना चाहिए, 70 के नीचे होना चाहिए और 30 के ऊपर होना चाहिए, तभी शेयर बाइंग करना चाहिए। अभी भी देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे ओवरबोट जोन में जाती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो का रिमाइंड अप करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा
और सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।